अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं कासिम नवाज हूं। आज की इस वीडियो में हम फजल रहमान साहब के बारे में बात करेंगे। फजल रहमान साहब ने इसराइल नामंजूर के नाम से एक रैली निकाली है कराची में। हम इस पर यह बात करेंगे कि इन्होंने ये रैली क्यों निकाली और इस रैली की वजह से इन पर क्या असरात मुरतब हुए, साइड इफेक्ट या गुड न्यूज। आपको पता है कि फजल रहमान साहब 1988 से 2018 तक हुकूमत में रहे हैं। 2018 से ऑनवर्ड अब ये हुकूमत से बाहर हैं। तो ये हुकूमत से बाहर होना इनको अच्छा नहीं लग रहा। अब ये हुकूमत गिराने के लिए हर कोशिश करने को तैयार हैं। पहले नंबर पर इन्होंने एहतजाज किया, धरने दिए, जो कि नाकाम हो गया। फिर इन्होंने एक और कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के बाद धरना दिया, ये भी नाकाम हो गया। हत्ता कि इसमें इनके अपने तुलबा भी नहीं है। और फिर इन्होंने एक बार कोशिश की है कि मजहब को इस्तेमाल किया है, जो कि ये पहले भी ऐसा करते आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं मजहब के नाम पर कॉल दूंगा पूरे पाकिस्तान को, तो पूरे पाकिस्तान मेरी इस रैली में जमा हो जाएगी। अगर ये हुकूमत में हो तो कोई खत्म नबूवत पर बात कर ले तो ये इसको इग्नोर कर लेते हैं। अगर ये अपोजिशन में हो तो कोई खत्म नबूवत पर बात ना भी करे तो इसको ये इशू बना लेते हैं। अब इन्होंने अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए, इस हुकूमत को ढाने के लिए एक और कोशिश की है कि इसराइल नामंजूर के नाम से एक रैली कायम की। इन्होंने कहा था, फजल रहमान साहब ने कहा था कि ये 1 मिलियन मार्च होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई 1000 मार्च भी नहीं था। इसमें कोई बंदे नहीं आए, इसमें इनके मदरसे के लोग भी नहीं आए, इसमें मरियम नवाज साहिबा भी नहीं आई, बिलावल साहब भी नहीं आए, और ना ही कैप्टन सफदर आया। ये क्यों नहीं आए इस रैली में? हालांकि ये पीडीएम के लीडर हैं, इनको तो यहाँ आना चाहिए था। क्यों नहीं आए? क्योंकि मुल्क इसराइल के पिछली हुकूमतों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं। और पिछली हुकूमतें किसकी थी? या जरदारी साहब की थी या नवाज शरीफ साहब की थी। तो इसलिए नहीं आए कि अगर ये रैली में आते तो इसराइल को क्या जवाब देते, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा जालिम मुल्क है, बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है। और दूसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं कि बिलावल साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या जरदारी या कैप्टन सफदर जो भी हो, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जो फजल रहमान साहब ने ये धरना दिया है, रैली दी है, ये उस बंदे के खिलाफ दी है जिसने 1000 मरतबा कहा है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। ठीक है। और उस बंदे ने, इमरान खान साहब ने यूएनओ में बैठकर ऐसा कहा है। क्या कहा है? उन्होंने यूएनओ में बैठकर कहा है कि मैं इसराइल को कभी नहीं तस्लीम कर सकता। मैं उस वक्त तस्लीम करूंगा जब ये फलस्तीन को पूरे हकूक दें जो उनके हकूक बनते हैं, अदरवाइज मैं कभी भी उनको तस्लीम नहीं करूंगा, इसराइल को। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर मैंने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो मैं अपने अल्लाह को कैसे जवाब दूंगा। और यह भी कहा कि इसको तस्लीम करना ना मेरा मुल्क इजाजत देता है और ना मेरा अकीदा इजाजत देता है। फजल रहमान साहब ने उन लोगों के साथ मिलकर एहतजाज किया, हालांकि वो आए नहीं, लेकिन उनकी सपोर्ट जरूर थी, मरियम नवाज और बिलावल की। उन लोगों के साथ मिलकर काम किया जिनके आबाओ अजदाद ने इसराइल के साथ मिलकर काम किया और उनके ताल्लुकात भी अच्छे थे। ये बात इसराइली मीडिया की है। इसराइल की गवर्नमेंट को एक डेलीगेशन भेजा और उन्होंने इसराइल के पीएम से मुलाकात भी की। 1992 में जब चाइना और इंडिया ने इसको तस्लीम किया तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कई डेलीगेशन भेजे और मुज़ाकरात के लिए मुल्क इसराइल के वजीर आजम को आमादा किया। मौलाना फजल रहमान ने यह कभी भी नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब इसराइली वजीर आजम से क्यों मिले। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि शहबाज शरीफ क्यों मिले। उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि बेनजीर भुट्टो साहबा क्यों मिली थी। ठीक है। और इन्होंने ये भी अपने धरने में नहीं कहा कि हालांकि यूएई
اور سعودی عرب نے ان کو اسرائیلیوں کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ وہ تو مسلمان ملک ہیں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے یو اے ای اور سعودی عرب نے اسرائیل کو کیوں تسلیم کیا۔ وہ فضل الرحمان صاحب اس بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ کیونکہ ان کو یو اے ای کی طرف سے تقریباً 10 ارب سالانہ ان کو مدرسے کی گرانٹ ملتی ہے۔ اگر یہ ان کے بارے میں کہہ دیتے کہ انہوں نے کیوں تسلیم کیا تو وہ ان کی گرانٹ بند ہو جاتی۔ یہ اس بندے کے خلاف بول رہے ہیں جس بندے نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔